हाँ जी, सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है सर आप लोग की प्रिपरेशन? आई होप बढ़िया चल रही होगी। अभी जैसे कि अपना सीडीएस एनडीए का पेपर है तो उसकी भी आप लोग को अच्छी तैयारी करनी है। साथ में अपन अपन साथ में करेंगे। ओके सर। तो ज्योग्राफी का सर हमारा नया चैप्टर है लैंडफॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन एनसीईआरटी का। देखिए, अपनी यूपीएससी में या कोई से पेपर ले लो आप, आपका एनसीईआरटी सीधे 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 उठ के आता है क्वेश्चन, ठीक। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है कि आप एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट कर ले, बाकी तो अदर रिसोर्सेज होते रहेंगे, ठीक। इसलिए अपन एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक सर। तो शुरू करते हैं अपना लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। अब सर देखिए, बेसिकली इसमें अपन पढ़ेंगे क्या कि हमारी जो लैंडफॉर्म है वो बनती कैसे है, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया किसी ने मतलब कुछ फेंक दिया तो लैंडफॉर्म बन गई। जो हमारी जियोमॉर्फिक जो एजेंट्स है, जैसे कि रनिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गई, ठीक, इन सब की वजह से हमारे लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं, क्या असर पड़ता है, उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। दूसरी चीज कि भैया कोई भी चीज बनने में, जैसे आप ही हो, आपको अपनी जॉब लेने में, आपको आईएएस ऑफिसर बनने में, लेफ्टिनेंट बनने में, कैप्टन बनने में टाइम तो लगेगा, ठीक। तो वैसे ही हर चीज, किसी भी नई चीज बनने को, कुछ इवॉल्व होने को टाइम लगता है। वो एक ही बार चीज नहीं बन जाती, उसको धीरे 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 बहुत समय तक टाइम लगता है, ठीक सर। तो शुरू करते हैं अपन। देखिए क्या बोलता है, आफ्टर वेदरिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने वेदरिंग प्रोसेस पढ़ चुका है, हैव हैड देयर एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल मेकअप द सरफेस ऑफ द अर्थ। द जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, वेव perform erosion. It is already known to you that erosion causes changes on the surface of the earth. Deposition follows erosion, and because of the deposition too, changes occurs on the surface of the earth. कुछ नहीं भैया, बस इतनी सी चीज समझो कि सर आपका रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ठीक, ग्लेशियर के, ये सब जो चीजें, ये दो चीज परफॉर्म करती हैं सर। कौन कौन सी? एक होती सर आपकी इरोजन, दूसरी होती सर आपकी डिपोजिशन। ओके सर। सर इरोजन मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को वहां से इरोड करना, निकाल के लाना, उसको हम इरोजन बोलते हैं। लाना नहीं मतलब निकल जाती है, ये जाते जाते निकालते हैं, ठीक, उसी को हम बोलते हैं इरोड करना, इरोजन। डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट करना। डिपॉजिट करना मतलब जो आप लेके चल रहे हो, अगर वो कहीं एक चीज रखा गई तो चीज रखते रखते उसी को हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट कर देना, रख देना, ठीक, एक जगह इकट्ठी हो जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिपोजिशन बोलेंगे। तो इन सब फैक्टर की वजह से जो भी चीज इरोड होती है, इरोड होके कौन सी लैंडफॉर्म बनती है वो चीज, और डिपॉजिट होके जो इन लोग के पास जो चीज इरोड करके लाते हैं। और भैया ऐसा तो है, ठीक है, आधी चीज इरोड होके जो अलग शेप बनता है, ठीक, फिर जो चीज इनके पास इरोड करके लाते हैं वो कहीं डिपॉजिट हो जाती है, तो उन सब से, उस चीज से किस शेप में, किस साइज में कौन सा लैंडफॉर्म बनता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Several related landforms together make up landscape. Large tract of भैया बहुत सारे जो लैंडफॉर्म है जो अलग अलग बनते हैं, वो हम क्या बनाते हैं? वो लैंडस्केप बनाते हैं। ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप। सबका अलग अलग साइज है, शेप है, मटेरियल है, ठीक। क्यों इन सबका, क्यों सबका जियोमॉर्फिक प्रोसेस जो है और उनके जो एजेंट है वो क्या है सर? डिफरेंट है। एक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट्स आर स्लो, एंड हेंस द रिजल्ट टेक अ लॉन्ग टाइम टू टेक शेप। भैया अब जो एजेंट है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में पूरा कर देंगे, धीरे धीरे जब ये प्रोसेस होती रहती है तो टाइम लगता है, जिसकी वजह से जो अपना लैंडफॉर्म है, जो चीज शेप है, वो इकट्ठी होने में समय लेगी। एवरी लैंडफॉर्म हैज अ बिगनिंग। लैंडफॉर्म्स वंस फॉर्म्ड मे चेंज इनटू देयर शेप, साइज एंड नेचर स्लोली और फास्ट ड्यू टू कंटिन्यूड एक्शन ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड एजेंट। अब भैया बन गई तो ऐसी नहीं कि अब जब बन गई तो बस अब वो ऐसी रहेगी, उसका भी साइज बदलता रहेगा, ठीक। बनने के बाद ऐसे नहीं कि मान लो एक पहाड़ बन गया तो भैया बस पहाड़ ही रहेगा, इसका कुछ नहीं सकते, नहीं सर, पहाड़ टूट जाएगा, फिर वो टूटा पहाड़ फिर पहाड़ बन जाएगा, ऐसे करके चीजें जो होती है वो जियोमेट्रिक प्रोसेस और एजेंट्स की वजह से बदलती रहती है। आगे क्या बोलता है, ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ लैंड masses, either the intensity of process or the process themselves might change, leading of the new modification of landform। अब नई चीज क्या बोलता है सर कि लैंडफॉर्म बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ पूरे एजेंट ही जिम्मेदार है। वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, वहां पे जो है वो लैंड्स कैसी हैं, ठीक, इन सब का भी प्रोसेस पड़ता है, और उस हिसाब से आपका इवोल्यूशन कैसा होगा, आपका लैंड कैसा बनेगा, उन सब पे पता पड़ता है। ओके सर, आगे क्या बोलता है, देखिए मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको बेसिकली जैसे
हमें क्या याद रखना है कि सर रनिंग वाटर से इरोजन से कौन कौन सी लैंडफॉर्म याद करनी है उसको याद रखना है। जैसे कि रनिंग वाटर से भैया आपका वैलीज बनती है, जॉर्जेस बनती है, कैनाइन्स बनती है। ठीक, ये सब जो चीजें बनती है इसको हमें याद रखना। अब हम पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि सर हमें अच्छे से याद रहे कि वो कैसे बनती है, ताकि हमारे दिमाग में फिट रहे। ठीक, हमें मेन चीज क्या याद रखनी है सर, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पे सीधे ये पूछे कि भैया रनिंग वाटर से इरोजनल की जैसे मान लो आपको बोल रहा है कि वैलीज वैली जो है वो किस एजेंट से बनती है, कौन से लैंडफॉर्म का हिस्सा है, तो हम बोलेंगे भैया रीजनल लैंडफॉर्म का, किससे, रेन वाटर से। ठीक, ऐसी ऐसी चीजें। आई क्या बोलता है पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अपन सीधे आ जाते हैं अपने एजेंट पे। देखो क्या है भैया हमारा पहला एजेंट, वो है सर आपका रनिंग वाटर। रनिंग वाटर की सर मतलब भाई जब बारिश होती है तब की बात बोल रहा है। इन ह्यूमिड रीजन विच रिसीव्स heavy rainfall, running water is considered the most important of the geomorphic agent in bringing about the degradation of land surface. ठीक, there are two components of running water. One is the overland flow or general land surface as a sheet. Another is a liner flow as streams and rivers in valleys. अच्छा भैया दो चीजें, एक तो आपकी मान लो ये जमीन है, तो जब बारिश होगी, ये बारिश हो रही है, ये बारिश हो रही है, तो ये जो जहाँ पे पानी है, तो वो भाव से आएगा। ठीक, तो हम इसे क्या बोलेंगे, बड़ी सी जैसे ग्राउंड है, प्लेन एरिया है, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे शीट। दूसरी चीज वो बोल रहा है स्टीम के फॉर्म में, तो जब पहाड़ पे बारिश गिरेगी, भैया यहाँ पे भी बारिश हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो यहाँ का जो पानी आएगा पहाड़ से जो नीचे गिरेगा स्ट्रीम के फॉर्म में आएगा। ठीक, उसके हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीम। ठीक, most of the erosional landform made by running water as associated with vigorous and youthful rivers flowing over steep gradients. ये क्या बोलना चाह रहा है सर, देखो स्टीप ग्रेडियंट्स मतलब क्या होता है, मतलब जो ऊंचाई से आता हो। ठीक, ज्यादातर जो इरोजनल लैंडफॉर्म कहाँ से होता है भाई, इरोजनल लैंडफॉर्म कहाँ से होता है, जो चीज ऊंचाई से आता है। ऊंचाई मतलब जिसकी जो स्टीप है, जो ढलान है बहुत ज्यादा है। ठीक, जो कि कहाँ से होती है, जनरली जो माउंटेन एरिया होते हैं वहां से। ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूथफुल रिवर्स बोलते हैं। यूथफुल रिवर्स हम किसे बोलते हैं, कि जब आपके जब पानी है जो बहुत ऊपर से गिर रहा हो, आपका जो पानी है बहुत ऊपर से गिर रहा हो। ठीक, अभी देखो यूथफुल और ये देखिए, अगर आप देखेंगे यूथफुल, एज, मैच्योर, ओल्ड, ये सब रिवर्स के हैं, तो हम इसको अभी अलग से पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि भाई यूथफुल स्टेज क्या होती है, यूथफुल रिवर्स क्या होते हैं, जब पानी जो है बहुत ऊंचाई से गिर रहा हो। ठीक, एकदम तेजी स्पीड से, फुल स्पीड से, और उसकी जो ग्रेडियंट है वो स्टीप है। एक स्टीप ग्रेडियंट होता है मतलब जब बहुत ऊपर ढलांग हो, और एक जेंटल ग्रेडियंट मतलब जब ढलांगी नहीं हो, सिर्फ प्लेन ही लिया जाए, तब हम इसे क्या बोलते हैं सर, जेंटल ग्रेडियंट। ओके, विथ टाइम स्ट्रीम्स चैनल्स ओवर स्टीप ग्रेडियंट टर्न जेंटल। ठीक, जब अब मान लो भैया पानी ऊपर से आ गया, गिर गया, अब वो धीरे 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 कहाँ जाएगा, अब धीरे धीरे जमीन पे आ जाएगा, तब उसकी ग्रेडियंट कैसे हो जाएगी, नॉर्मल जेंटल हो जाएगी। लूज देयर वेलोसिटी, अब भैया पानी ऊपर तेजी से आ रहा था तो वेलोसिटी उसकी ज्यादा थी, नीचे आ जाएगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। दे मे बी डिपोजिशन फॉर्म एसोसिएटेड विद स्ट्रीम following over steep slopes, but these phenomena will be on a small scale compared to those associated with rivers flowing over medium to gentle slope. उसने क्या बोला सर, कि यहाँ से जो चीज मान लो यहाँ से तेजी से पानी आ रहा है, तो यहाँ से जो इरोड करके लाएगा, अब वो आधी चीज तो उसने यहाँ पे डिपॉजिट करेगा। ठीक, और आधी चीज जो जब जेंटल हो जाएगा तब डिपॉजिट करेगा। ठीक, वही चीज वो बोल रहा है। व्हेन द स्ट्रीम बेड्स टर्न, अच्छा कहाँ पे आ गया अपन, द जेंटल द रिवर चैनल्स इन ग्रेडियंट्स और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। देखो इस चीज को समझो भैया, क्या बोल रहा है वो, कि द जेंटल द रिवर चैनल्स इन ग्रेडियंट और स्लोप द ग्रेटर इज द डिपोजिशन। वो ये बोल रहा है कि सर आपका जो चैनल है मतलब कि जो ग्रेडियंट है, वो जितना ज्यादा जेंटल रहेगा उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। ठीक सर, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, ठीक सर, इतनी बात समझ आ गई, उसने कुछ नहीं बोला कि जितना ज्यादा आपका ग्रेडिंग, जितनी ज्यादा आपकी ढलान नॉर्मल होगी, उतना ही ज्यादा डिपोजिशन होगा। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई चीज तेजी से आती है ना, तो कुछ डिपॉजिट नहीं करती, वो पूरा उड़ा के ले जाती है, मतलब इरोड करके ले जाती है। वही चीज जब नॉर्मल से आ रही है ना, तो वो चीजों को रखती हुई डिपॉजिट करते हुए जाती है, क्योंकि इसमें तो भैया वेलोसिटी है नहीं, तो यहाँ से कुछ तेजी से बहाव में तो लेके नहीं जाएगी। ठीक, नॉर्मल है, जेंटल है, आराम से जाएगा पानी, तो कुछ ना कुछ डिपॉजिट जो उसके पास है हल्का हल्का कहीं ना कहीं छूटता जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। When the stream beds turn gentle due to continued erosion, downward cutting become less dominant and lateral erosion of bank increases, and as a such
consequences the hills and valleys are reduced to plains। देखो भैया, सिंपल सी चीज है सर। मान लीजिए ये माउंटेन है आपका ना, यहाँ से आ रहा है पानी बहुत तेजी से, तो इस यहाँ से पूरे इसमें अगल बगल जो चीजें वो इरोड करते हुए लाएगा, लाया यहाँ तक इरोड करते हुए। ठीक, तो अब मुझे बताओ, जो कटिंग जो बोल रहा है डाउनवर्ड कटिंग, तो इसमें जो यूथफुल स्टेज में रहेगा तो उसमें डाउनवर्ड कटिंग ज्यादा होगी। कोई भी चीज ऊपर से गिरेगी तो डाउनवर्ड कटिंग ज्यादा होगी, होगी कि नहीं? अब जब अब जब पानी जो है आपका नीचे जमीन पे आ जाएगा, प्लेन पे आ जाएगा, डाउनवर्ड कटिंग हो जाएगा, तो जब प्लेन पे आ जाएगा तब आपकी डाउनवर्ड कटिंग होगी क्या? नहीं होगी सर, क्योंकि अब उसमें वेलोसिटी है ही नहीं। अब डाउनवर्ड कटिंग क्या हो जाएगी आपकी? लेस। पर क्या पड़ेगी? अब जब पानी नीचे आ जाता है ना, तो वो जो अपना बैंक है वो थोड़ा बड़ा करने लगता है। ठीक, क्योंकि स्ट्रीम में जब दो पहाड़ों के बीच में, तो इस यहाँ पे बैंक रिवर इसका नहीं, बहुत छोटा छोटा एकदम, एकदम इतनी सी धारा होती है। और जब वही चीज प्लेन में आ जाता है तो इनका जो बैंक है, बैंक मतलब जो नदी का सरफेस है, ठीक, जो बहता है, जितना एरिया में बहता है, तो वो क्या हो जाएगा सर? वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक, ज्यादा हो जाएगा, इसी को बोल रहा है। एंड लेटरल इरोजन ऑफ बैंक इंक्रीजेस, और यहाँ से जो लेटरल है वो इरोजन इंक्रीज होना शुरू कर देगा। सच ए कोइंसिडेंस द हिल्स एंड वैलीज आर रिड्यूस टू प्लेन। अब उसने लास्ट लाइन ये बोली कि मान लो ये हिल्स है, तो भैया जाएगा तो धीरे धीरे इन सबको क्या करते जाएगा? वो हल्का हल्का क्या करते जाएगा? जैसे पहाड़, अब ऐसा नहीं बोल सकते कि सर यहाँ से आएगा तो इसने पूरे पहाड़ को गिरा दिया। वो धीरे 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 इसको भी इरोड करेगा, तो धीरे धीरे आपकी जो माउंटेन्स है वो थोड़ा थोड़ा मिट्टी हटाते जाएंगे, तो धीरे धीरे किस में शिफ्ट हो जाएंगे? वो प्लेन में शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक, धीरे धीरे सर, एकदम धचके से नहीं कि पानी आया बहाव में पूरा पहाड़ तोड़ के ले गया, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब हम बात करते हैं ओवरलैंड फ्लो कॉजेज शीट इरोजन डिपेंडिंग अपॉन irregularities of the land surface. The overland flow may concentrate into narrow to wider path. Because of the sheer friction of the column following water, minor major quantities of material from the surface of the land are removed in the direction of flow and gradually small and narrow rills will form। ठीक सर, उससे क्या बोला ध्यान से समझो। देखो वो बात कर रहा है सर, ओवरलैंड फ्लो कॉज शीट इरोजन। देखो हम बात करते हैं, मान लो सपोज के लिए मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ अभी, जी सर आपका एक ग्राउंड है जहाँ आप खेलते हो, सपोज के लिए अगर खेलते हो तो, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे सर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो अब मुझे बताइए जो पानी है वो कहाँ जाएगा? जहाँ पे स्लोप रहेगा, ठीक है, मान लो नॉर्मल स्लोप है। अब पानी बहेगा, ठीक, तो पानी बहते बहते क्या करता है? वो एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं रिल्स। पानी किस डायरेक्शन में जाएगा? जिधर आपका वो रहेगा, स्लोप मान लो, ठीक, उस डायरेक्शन में आपकी जाएगा। जाते जाते यहाँ से कुछ चीज इरोड करते जाएगा। ठीक, अब वो इरोजन धीरे धीरे क्या बनाएगी सर? रिल्स बनाएगी। क्या क्या बनाएगी? एक स्मॉल एंड नैरो रिल्स बनाएंगी। मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूँ रिल्स की। आह, 2 सेकंड रुकिएगा। ये देखिए, मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे बारिश हुई है, तो ये देखिए आपका पानी बहाव में जा रहा है, तो ये छोटी छोटी क्या बना रहा है सर? ये छोटी छोटी आपकी रिल्स बना रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये जो जा रहा है ये छोटी छोटी आपकी क्या रिल्स बना रहा है? एक मानो एक नदी टाइप की, बस इसको हम नदी तो बोलेंगे नहीं, तो हम क्या बोलते हैं कि शीट इरोजन में हम सर इसको बोलते हैं रिल्स। ठीक, आई होप बात समझ में आपके आ गई होगी क्या ये रिल्स है। ठीक, अब क्या होता है? दीज rills will gradually develop into long and wide gullies. The gullies will further deepen, widen, lengthen and unite to give rise to a network of valleys। ठीक, अब देखो क्या हुआ सर, आपने रील्स देख ली। अब धीरे धीरे क्या होता है ना, अब मान लो मैं आपसे बोल दूं कि सर यहीं पे और बारिश हो रही है, पानी जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, तो जो है अंदर गड्ढा होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, थोड़ा वाइडर होता जाएगा, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है। ये देखो, ठीक, ये दिख रही है। अब मैं बोल रहा हूँ भैया बारिश और हो रही है, तो ये छोटी छोटी जो चीजें ये और गहरा होता जाएगा और थोड़ा जो वाइडन होता जाएगा, तो धीरे धीरे सर क्या बना लेगा? धीरे धीरे सर आपकी ये गलीज बनाएगा, और गलीज के बाद सर वो क्या हो जाएगी? थोड़ी वाइडन हो जाएगी, थोड़ी डीपन हो जाएगी। उसी को हम क्या बोल देंगे सर? उसी को हम बोल देंगे वैली। फिर बोल रहा हूँ, ये 1 साल 2 साल 5 साल का कमाल नहीं होता सर, बहुत टाइम लगता है। ठीक, मैं सिर्फ ग्राउंड का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। ठीक, अगर कोई वहां पे जहाँ पे कुछ जैसे आता जाता हो, नहीं सिर्फ बारिश हो रही है, सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां पे, ठीक, तब आपकी क्या बनेंगी? वैलीज बन जाएंगी। इन द अर्ली स्टेजेस, जैसे आपको एक बार वैलीज के भी वो दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा वैलीज दिखा देता हूँ आपको। पता नहीं शायद आपको दिखेगा कि नहीं दिखे, 1 सेकेंड रुकिएगा।
ये देखिए, आपकी कुछ ऐसे वैलीज बन जाएंगी। ठीक, ये देखिए कुछ ऐसी वैलीज बन जाएंगी कि पहाड़ों के बीच में से। अब ये तो पहाड़ बन गए, पहले ये सब हो सब क्या मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर ये एकदम पहले से पानी से सब ग्राउंड थे, मतलब नहीं होंगे ग्राउंड तो फिर भी थोड़े ऊपर लेवल के होंगे। फिर जब बार बार होती गई तो धीरे धीरे गलीज बनी, गलीज से रेल्स बनी, धीरे धीरे और गलीज बन गई। फिर ओवर द वेरी मच टाइम पीरियड के बाद सर वो ऐसी क्या बन जाती है, वो कहीं से कुछ कहीं ना कहीं ऐसी वैलीज बन जाती है। ठीक, बात समझे आ गई होगी आपकी। ठीक सर, और मैं आपको वैलीज में और कैसे अच्छे से दिखा दूँ। ये कुछ ऐसा देख लीजिए, ये देखिए, ये ठीक सर, ये वैल्यूज जो होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये देख लो आप, ये ये वैल्यूज हो गई। ठीक, पहले रील से फिर गली से फिर क्या बन गई सर, वैल्यूज बन गई। क्या बोलता है, इन द अर्ली स्टेजेस डाउन कटिंग डोमिनेट्स ड्यूरिंग विच irregularities such as waterfalls and cascades will be removed. In the middle stages, streams cut their beds slower and lateral erosion of valley sides becomes severe. Gradually, valley sides become severe. Gradually, valley sides are reduced to lower and lower slopes. The divides between drainage basin likewise lower until they are almost completely flattened, leaving finally a low land of faint relief with some low resistant remnants called mo- uh, monadnocks standing out here and there. This type of plain forming as a result of stream erosion is called peneplain and almost plain. The characteristics each stages of landscape developing into running water regimes may be summarized as follows. देखो भैया, सीधी सी बात अब आपको समझा देते हैं अच्छे से। देखिए, उसने क्या बोला कि मान लीजिए सर, हमने देखो पहले तो तीन चीज की बता दूं। उसने बोला कि सर ये मान लो आपके बारिश हो रही थी, ठीक, ये आपके कहाँ है, ये ऊपर से बहुत तेजी से पानी गिर रहा है, तेजी से पानी गिर रहा है तो वो डाउनफॉल कटिंग कर रहा है। ठीक, बहुत तेजी से ये भी डाउनफॉल मतलब नीचे की तरफ बहुत तेजी से इरोड कर रहा है। ठीक है, इरोड कर रहा है, किस कब की बात हो रही है सर, यूथफुल स्टेज की बात हो रही है। कहाँ गया, ठीक, पूरा वाटरफॉल बना रहा है। ठीक, कब की बात हो रही है, अर्ली स्टेजेस की, मतलब यूथफुल स्टेज की बात कर रहा है। अब जब वो मिडिल स्टेज में आ जाता है, ठीक, या फिर हम बोले कि सर अब वो कब आ जाता है, अब वो धीरे धीरे लैंड पे आने लग गया। ठीक, लैंड पे आने लग गया तो भैया डाउनलोड कटिंग तो नहीं कर पाएगा। अब वो क्या करेगा, वो लेटरल कटिंग करेगा। यहाँ पे जो भी मान लो पत्थर है, वो पत्थर है, ठीक, माउंटेन्स है, अब वो धीरे धीरे यहाँ पे इरोड करना शुरू करेगा। ठीक, और धीरे धीरे अपनी बैंक को क्या करेगा, बड़ी करेगा। ठीक, यही बोल रहा है वो, धीरे धीरे क्या कर रहा है सर वो, वैली साइड्स बिकम सीवर, अपना उसका जो पानी की जो वेलोसिटी भैया स्लो हो जाएगी, वो लेटरल इरोजन करना शुरू कर देगा। ठीक, इसी में क्या होता है सर, और धीरे धीरे अच्छा लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हम बोलते हैं उसको कि ओल्ड जब हो जाता है तब वो क्या बनाने लगता है, अपना ड्रेनेज बेसिन पे चले जाता है। ठीक, डेल्टास बनाने लग जाता है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। उसने एक चीज बोली सर कि आपका मेंडोनॉक्स बनाएगा और पेनिप्लेन बनाएगा, ये दोनों क्या होते हैं बस इसको समझ लो कि जब यही रिवर्स जाती है जाती जाती, तो देखो अभी पत्थर है, इसके बगल वो जो भी चीज है, मतलब जो ये तो मान लो पत्थर है, बहुत हार्ड पत्थर है, ठीक, एकदम अंदर तक गड़ा है, पर इसके अगल बगल जो भी चीज है, सेडिमेंट्स है, वो सब इनको बहा के ले जाएगा। यहाँ से पानी जाएगा, यहाँ से बहा के ले जाएगा, यहाँ से बहा के ले जाएगा। जब सब कुछ इसके अगल बगल से सब निकल जाता है तो सर बच क्या जाएगा, बच जाएगा सर आपका वो पत्थर, क्योंकि बहुत अंदर तक गड़ा हुआ है, उसको पानी हटा नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता सर, ये अपने मैच्योर स्टेज में है, इसकी वेलोसिटी इतनी नहीं है कि वो पत्थर को हटा दे, बट हाँ इसके अगल बगल जो सेडिमेंट्स है वो उनको हटा देगा। अब ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर खड़ा मिलता है, या फिर चिकना पत्थर, उसके अगल बगल कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर है, मिट्टी सिट्टी कुछ नहीं है, तब हम उसको क्या बोलते हैं सर, तब हम उसको बोलते हैं मोनाडनॉक्स। ठीक, अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये देख लीजिए, हाँ ये देखिए सर, इसके अगल बगल कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा लग रहा है कि बस एक पूरा पत्थर ही गड़ा हुआ है, इसके अगल बगल कुछ नहीं। तो बस यही करते हैं कि सब पानी ना इसके अगल बगल से, ये जैसे ये देख लीजिए, ये सब देख लीजिए, इससे बड़े बड़े पत्थर है, सिर्फ बड़े बड़े पत्थर गड़े हुए हैं, ये देख लीजिए, इसके अगल बगल से पानी जो है वो पूरी सेडिमेंट्स उड़ा के ले गई है, इसको उठा नहीं पाई तो एक सिंगल अकेला बच गया। इसी सीन को हम क्या बोलते हैं, मेडोनॉक्स बोलते हैं। ठीक, दूसरी बात उसने बोल दी कि वही के अगल बगल एरिया को हम क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन बोलते हैं। ठीक, अब वो जो सेडिमेंट्स लेके गई, तो देखिए जब आपकी सेडिमेंट्स वो सर लेके गई यहाँ से, तो धीरे धीरे बाद वो भी कहीं ना कहीं सेडिमेंट क्या डिपॉजिट करेंगे। अब वो सेडिमेंट्स क्या करती है, इरोड करते डिपॉजिट एक जगह ऐसे करती, तो ऐसा कुछ आपका ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये आपके सेडिमेंट्स जब वहां से लेके जाती है तो भैया आपकी कहीं ना कहीं छोड़ेंगी, डिपॉजिट करेंगी, तो इन्होंने ऐसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, और उसके अगल बगल से पानी निकलने लगता है। तो हम ऐसी प्लेन को क्या बोलते हैं, पेनी प्लेन, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लेन होता है, वहां पे कुछ भी नहीं होता, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, पेनी प्लेन बोलते हैं। ये देखिए, ठीक, ये भैया
ये फिर से बोल रहा हूँ, ये किसी एक दिन या एक साल का काम नहीं है, ये बहुत टाइम लगता है इन सबको करने में। बार बार पानी आ रही है, बार बार सेडिमेंट्स लेके आ रही है, बार बार एक जगह इकट्ठी कर रही है। ठीक, अब जब ये इकट्ठी हो गई बहुत ज्यादा, तो यहाँ से पानी जा नहीं पा रहा होगा, तो पानी तो वही है, पानी तो पानी है, वो अपना रास्ता ढूंढ लेगी, तो यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे बाद ये प्लेन क्या देखने लगते हैं आपको, धीरे धीरे बाद आपको यही पैनी प्लेन दिखने लगते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लेन और नदी होती है, कुछ नहीं। ओके सर, समझ में आ गई। दूसरी चीज ये इन लोगों ने देखी, एक यूथफुल चीज देखी, यूथ दिया है, मैच्योर दिया है और ओल्ड दिया है। ठीक, इसे बस आप हल्का सा कुछ समझ लो, कुछ क्या मतलब, तीनों चीज मैं समझा देता हूँ। एक चीज है बस, छोटी सी चीज। मान लो कोई बच्चा है, तो बच्चा क्या होता है कि भैया अपनी यूथफुल स्टेज में बहुत शोर मचाता हुआ था, बहुत एकदम उसमें पूरी जान रहती है, पूरी ताकत रहती है, ठीक, एकदम मस्ती करता हुआ था। तो बस आपका पानी भी कुछ ऐसा है, जब पानी यूथफुल स्टेज में होता है ना, तो पूरी ताकत से आता है, पूरी ताकत से, पूरी वेलोसिटी से, जो भी करेगा पूरी वेलोसिटी से, पूरी ताकत से करता है। ठीक, इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, यूथ स्टेज बोलते हैं। ठीक, जब पानी बिल्कुल ऊपर से आता है, एकदम तेजी से गिरता है, तब हम उसको यूथ स्टेज बोलते हैं। जब जब आप थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, तब आप समझने लगते हो कि हाँ यार, ऐसी चीजें चीजें ऐसी होती हैं, चीजें ऐसी, तब आप थोड़ा अपना वेलोसिटी जो है वो धीरे कर देते हो, कि नहीं भाई आराम से चलें, कुछ नहीं। तो आपकी जब आप अपने लैंड पे आ जाते हो, जमीन पे आ जाते हो, तब आप क्या, आप आराम से चलते हो, आपकी जो वेलोसिटी होती है धीरे हो जाती है। ठीक, तब आप आराम से घूमते फिरते जाते हो। ठीक, तो नदी भी को ऐसी ही आराम से घूमते फिरते हुए जाती है, तब उसमें कोई ऐसी होड़ नहीं लगी थी कि नहीं भैया मुझे तेज भागना है। ये कौन सी स्टेज है सर, ये मैच्योर स्टेज है। लास्ट स्टेज आती है सर, जब आप ओल्ड जाते हो, ओल्ड जाते हो मतलब आप भगवान के पास जाने वाले होते हो। ठीक, तो आप और दिन हो जाते हो। तो नदी भी कुछ ऐसी, नदी जब ओल्ड स्टेज पे आती है, तो कहाँ जाने लगती है वो, डेल्टा बनाना शुरू कर देती है, और वो फाइनली कहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाती है सर, वो सी में जाके इकट्ठी हो जाती है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूथ, मैच्योर और ओल्ड स्टेज। ओल्ड स्टेज मतलब पूरा पानी बहुत धीमा हो जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस जाके सी में समा जाता है। ठीक, इसी को उन तीनों ने बोला है। इसी में आप देखो, यूथ मैच्योर स्टेज में अलग अलग चीजें बनती है, वो सब हम पढ़ेंगे। बात समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं सर कि आपका जो रनिंग वाटर है वो कुछ इरोजन प्लेटफॉर्म बनाता है। हमने देखा सर कि वो यहाँ से काटता है, वहां से काटता है, पर उस जगह को बोलेंगे क्या, अगर उसने इरोड किया तो उस जगह को क्या बोलेंगे, उसने डिपॉजिट किया तो उस जगह को क्या बोलेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक सर, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी, तो इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहले सर आती है बात वैली की, ऐसे पढ़ेंगे नहीं, बस जो मेन मेन चीज उसकी। वैली सर मैंने आपको दिखा दिया कि भैया कि क्या करती है, कि आपकी मान लो एक नॉर्मल सा प्लेन जगह है, तो पानी वहां से जाता है, तो वहां से अपना रास्ता बनाता है। रास्ता कैसे बनाएगा सर, अब भैया भीड़ में हो तो भीड़ को आप हटा के रास्ता बनाओगे ना, तो बस वही तो पानी है भैया। तो जितने भी सेडिमेंट्स है वो क्या करता है, लेटते हुए जाता है, सबको इरोड करता हुआ जाता है, इरोड करता हुआ जाता है रिल्स बनाता है, रिल से क्या बनाता है सर, गलीज, गली से फिर वैलीज बन जाती है। ओके सर, तो इससे वो क्या करता है, इरोड करते हुए जाता है, इसलिए किस फॉर्म में आता है, इरोजनल लैंड फॉर्म में। कौन सर, रनिंग वाटर। ठीक, बात समझ आ गई, वी शेप्ड वैली क्या होती है। अब वी शेप्ड वैली भी ना, मतलब होती तो जैसे वी शेप्ड वैली, पर उसमें दो तीन टाइप के आते हैं। पहला क्या आता है सर, जॉर्ज कैनियन। रहती ये भी वैली है, पर इसमें तीन चीज आती है, वी शेप्ड वैली, जॉर्ज और कैनियन। सर वी शेप्ड वैली क्या होती है, कि मान लीजिए पहाड़ के बीच में से आपकी नदी गुजरती है ना, तब हम उसे क्या बोलते हैं सर, वी शेप्ड वैली बोलते हैं। पहाड़ के बीच में से, ऊपर से नहीं सर। मान लीजिए मैं बोल दूं ये सर, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, यहाँ पे दो पहाड़ बने हैं, अब आपकी वैलीज यहाँ से जा रही है, ये आपका नदी जा रहा है, तो किसे हम क्या बोल देंगे सर, वैलीज बोल देंगे, वी शेप्ड वैली। दूसरी सर, दूसरी होती है जॉर्ज। देखिए ये तो बहुत पतली होती है। जॉर्ज में क्या होता है, जॉर्ज इज अ डीप वैली, जॉर्ज वो थोड़ी और गहरी हो जाती है, विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड। और कैसी होती है सर, स्ट्रेट साइड होती है, उसके अगल बगल कैसे होते हैं, स्ट्रेट साइड, मतलब कि मैं अगर आपको बोलूँ, रुकिए इसके अभी आपको डायग्राम दिखा दूं, ताकि आपके दिमाग में रहेगा, तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ये देखिए सर, ये सही है कि परफेक्ट एग्जाम्पल रहेगा, तब आपके दिमाग में फिट होने में आसानी होगी। ठीक है, अभी आप इसे ही देख सकते हो। आगे ये देखो, इसमें क्या होता है ना सर, वैली तो भैया आपकी, जब आपका माउंटेन कुछ वी शेप का दिखता है, ये तो सर वी शेप का नहीं दिखता है। जॉर्जिस में क्या होता है, इसकी जो साइड्स होती है वो एकदम प्लेन होती है, ये देखिए प्लेन है, ये प्लेन है, और इसके बीच में से थोड़ी गहरी और जा रही है कि नहीं। ठीक, कोई भी दिक्कत, अरे यार ये कहाँ चला गया। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉर्जेस बोलते हैं, कि मतलब ये देखिए ये गहरी है, इसके अगल बगल का जो साइड वो एकदम स्ट्रेट है।
स्ट्रेट है ना, जैसा कि एनसीईआरटी बोलती है। कहाँ गए जॉर्ज? स्टीप, वेरी स्ट्रेट साइड होते हैं इसके बगल, ठीक। एंड ए कैनाइन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड। और कैनाइन भी कुछ वैसे ही होता है, बस उसके जो साइड्स होते हैं, जैसे कि जॉर्जेस में आपके स्ट्रेट थे, अब आपके कैनाइन में कैसे होंगे सर? आपके कैनाइन में होंगे स्टेप लाइक। देखिए रुकिए अभी दिखाता हूँ। बेस्ट एग्जांपल तो मिलने का नाम ही नहीं लेता। देखिए सर, आप इसको देख के समझ सकते हैं वैसे, इसको देख लीजिए, इसको ही देख लीजिए। देखिए अब आपके ये कैनाइन है, तो इसमें देखिए आपकी जो अगल बगल की साइड वो एकदम स्ट्रेट नहीं है सर। वो देखिए ये स्टेप वाली है, ये देखिए ये स्टेप, ये ऐसा है। कहाँ जा रहे हैं यार? ठीक, ये इसकी स्टेप देखिए, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इसकी जो साइड है ऐसे यू यू करके, ऐसा लग रहा है सर सीढ़ी बन रही है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? कैनायन बोलते हैं। बात समझ में आ गई सर? तीनों इरोजनल लैंडफॉर्म में रनिंग वाटर से बनती है। वी शेप्ड वैली वी शेप होती है। जॉर्ज जो होती है उसकी साइड स्ट्रेट होती है, और कैनायन जो होता है वो स्टेप लाइक साइड्स होती है उसमें। ठीक सर, स्टेप लाइक साइड स्लोप होती है। एंड मे बी ए डीप एज अ जॉर्ज। जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ द टॉप एज जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट एट इट्स टॉप एज वेल एज एट इट्स बॉटम। देखो जॉर्ज जो होता है वो मतलब विड्थ में जितना होता है उतना ही अंदर होता है। पर वहीं अगर आप बात करो किसी कैनाइन की, तो कैनाइन जो है एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम कॉन्ट्रास्ट। इनफैक्ट अ कैनाइन इज अ वेरिएंट ऑफ जॉर्ज वैली टाइप्स ऑफ रॉक। कैनाइन कॉमनली फॉर्म हॉरिजॉन्टल। देखो कैनाइन जो है ना आपका ऊपर से, जैसे मैं बोल दूं, कैनाइन आपका ऊपर से ज्यादा होता है, नीचे से नहीं होता है। जैसे आपकी सीढ़ी बनी है, ठीक। आपने, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं, तो आपने नहर देखी गांव में? नहर देखो क्या होता है, मान लो इसमें हमने सीढ़ी ऐसे से बना दी, ठीक। तो आपका पानी यहाँ तक भरा है, नीचे से उतना ज्यादा वाइडर नहीं है, पर ऊपर से बहुत ज्यादा वाइडर होता है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैनाइन बोलते हैं। ठीक, एज अ तौर पे आप, मैंने नहर ली कि हम गांव में जैसे होती है ना, हम उसे नहर बोलते हैं। कि जहाँ पे बच्चे छलांग मारते हैं ना, उसी को हम नहर बोलते हैं। ठीक, ये बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट टाइप, पैथ होल्स एंड प्लंज पूल्स की। पैथ होल एंड प्लंज पूल्स क्या होता है भाई? इसे हम बोलते हैं सर गड्ढे, इसे हम सर बोलते हैं तालाब। देखो क्या होता है सर, मान लो ये आपका लैंड है, यहाँ से सर क्या जा रही है? आपकी वो वाटर जा रही है, जा रही है, तो कहीं ना कहीं हटा देगी सेडिमेंट, तो हल्का हल्का गड्ढे बना देगी। ठीक, इसी गड्ढे में जब पानी भर जाएगा तो हम इसको क्या बोलते हैं? पैथोल बोलते हैं। ये पर बना कैसे सर? उसने चीज को क्या कर दिया, वहां पे जो चीज थी, वहां पे जो सेडिमेंट था, मान लो कमजोर था, यहाँ पे मान लो हार्ड है, यहाँ पे कमजोर हो, उसने जब सेडिमेंट्स को हटा दिया तो वहां पे जगह बन गई, फिर वहां पे पानी भरा जाएगा। ठीक, तो ये किस वजह से हुआ? उसे चीज को इरोड कर दिया, तो क्या बन गई सर? इरोजनल, इरोजनल लैंडफॉर्म बन गई। ठीक, इसी को हम क्या बोल देंगे सर? पॉट होल्स बोल देंगे। बात समझ आ गई? ओवर द रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशन कॉल्ड पेट होल्स। ठीक, बात समझ आएगी? पेट होल्स। दूसरा क्या होता है सर? प्लंज पूल्स। प्लंज पूल्स देखो, अगर मैं आपको सही एक अच्छा एग्जांपल दूं, प्लंज पूल्स क्या होता है? मान लो सर, जब आपकी जो यूथफुल स्टेज में होती है, तो जब ना पानी गिरता है बहुत तेजी से, अब जब भैया पानी बहुत तेजी से गिर रहा है, तो भैया कुछ गड्ढा करेगा, गड्ढा कर रहा है, गड्ढा करने से वहां पे धीरे धीरे कौन सा एकदम बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। अब जब बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा तो वहां पे पानी भर जाएगा, तो उस बड़े से गड्ढे को आप पॉटहोल तो बोलोगे नहीं, उसको हम हिंदी में बोलते हैं तालाब, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? प्लंज पूल्स बोलते हैं। वो धीरे धीरे कैसा बन जाता है? प्लंज पूल्स जैसा बन जाता है। जैसे कि अभी हम कहाँ देख रहे थे, अभी हम कैनाइन देख रहे थे, तो हमने शायद वो देखा था यार, चलिए कोई बात नहीं, अभी छोड़िए। ठीक, बात समझ आ गई सर? मान लो ऊपर से बहुत तेज पानी गिर रहा है, तो भैया पूरा जहाँ पे गिर रहा है वहां पे गड्ढा करेगा, बहुत बड़ा गड्ढा करेगा। अब जब सर धीरे धीरे वहां पे पानी भरा जाएगा, तो कैसा दिखने लग जाएगा? वो तालाब सा दिखने लग जाएगा। ठीक, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? प्लंज पूल्स बोल देंगे। बात इतनी नहीं कि हमेशा से जब पहाड़ों से पानी गिरे, या फिर ऊपर की हाइट, ज्यादा हाइट से पानी गिरेगा तो हमेशा गड्ढा होगा। अब जब भैया कहीं बारिश हो रही है, नॉर्मल है, बारिश हो रही है पूरी ताकत से, तो बहुत कुछ पड़ रहे हैं, ठीक, धीरे धीरे गड्ढा हो रहा है, बहुत बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, या फिर यही जो चीजें, यहाँ पे भी गड्ढे, यहाँ पे पुल बन गए, यहाँ पे पुल बन गए, धीरे धीरे यहाँ पे पुल बन गए, तो इसने एक बड़ा सा बना लिया। अब जब यहाँ पे पानी भरा जाएगा, तब हम इनको क्या बोल देंगे? तब हम इसको बोल देंगे भैया आपका प्लंज पूल्स बोल देंगे। ठीक, धीरे धीरे पेट्रोल्स क्या बना कन्वर्ट कर लेंगे? प्लंज पूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, बात समझ आएगी? अब नेक्स्ट चलते हैं सर इंसाइज और इंट्रेंच मिएंडर पे। देखो सर, दूसरी चीज आप ये याद रखना कि सर मिएंडर कौन से स्टेज में बनाती है? तो मिएंडर आपके बनाती है जब आपकी जो वो है, वाटर जो है जब आपका मेच्योर फॉर्म में होता है, ठीक, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब वो क्या बनाती है? मींडर्स बनाती है। देखो मींडर्स कुछ ऐसा होता है
मान लो सर ये ऊपर से हाइट से पानी गिरा, पानी गिरने के बाद भैया जमीन पे आएगा, तो जमीन पे जब आएगा मैंने बोला तो भैया जब मैच्योर जाता है तो आराम से अपना हंसता खेलता हुआ कूद जाता है, एकदम तेजी से भागा दौड़ी करते हुए नहीं जाता, आराम से हंसता खेलता हुआ जा रहा है, मस्त मौला होते हुए जा रहा है। ठीक, तो जब ये मस्त मौला होते हुए जाता हुआ है ना, ये जो बना रहा है ये जो जिगजैग करके बना रहा है, इसी को सर हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सर मीएंडर्स। रिमेम्बर, ये जिगजैग करते हुए जब बनाते बनाते हुए जाता है ना, नदी जो है भैया आराम से खेलते हुए कूदते हुए जाती है, तो ये जो जिगजैग करते हुए बनाती है इसी को हम बोलते हैं मीएंडर। इनसाइड और इंट्रेंच मीएंडर बस वो होते हैं कि जब आप बहुत ज्यादा एकदम हार्ड रॉक को कट करते हुए जाते हो, ठीक, जब वहां पे मीएंडर बनाते हो तब हम बोलते हैं एकदम इंट्रेंच मीएंडर बनाते हैं। जैसे कि सर ये देख लो, यहाँ पे सर कितनी हार्ड रॉक्स है ना, अब इसको कट करते हुए वो मीएंडर करते हुए बनाती है। ये देखिए मीएंडर बना रही है ये ऐसे करते हुए, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसाइज मीएंडर बोलेंगे। ठीक सर, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं सर रिवर टेरेसेस पे। रिवर टेरेसेस क्या होती है सर कि देखिए, रिवर टेरेसेस मान लीजिए वो होती है, मान लीजिए आपका ये पानी था, ठीक, नॉर्मल पानी चल रहा है, अब सर बाढ़ आई, तो बाढ़ की वजह से भैया अब पानी इतना तो रहेगा नहीं, इसका जो बेड है, बेड क्या हो जाएगा सर, बड़ा हो जाएगा। ठीक, बेड बड़ा हो गया, फिर बाढ़ खत्म हो गई तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो बनी, इसको हम क्या बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे रिवर ट्रेसेस, बस इतना समझो। ठीक, ये जो पूरी होगी हम इसको क्या बोलेंगे सर, रिवर ट्रेसेस, रिवर टेरेस बोलेंगे। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ गया। रिवर ट्रेसेस सरफेस मेकिंग ओल्ड वैली फ्लड और फ्लड प्लेन लेवल्स। अब देखो इसमें क्या होता है कि भैया जब बाढ़ आई तो इसमें बहुत सारे पत्थर थे, तो अब वो पत्थर क्या यहाँ पे उसे जमा कर दिए, तो यहाँ पे कैसे दिखने लगते हैं, आपको पत्थर जमे हुए दिखने लगते हैं। यहाँ पे एलुवियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एलुवियल का मतलब वही होता है कि वो सॉइल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, या फिर सिर्फ खाली खाली पत्थर दिखने लगते हैं। ठीक, अब जब फ्लड चला जाएगा तो वापस से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगी नहीं, तो अगल बगल आपको हार्ड रॉक्स टाइप का दिखने लग जाएगा। ठीक, उसी को हम क्या बोलेंगे सर, आपके रिवर टेरेस बोलने लग जाएंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म सर आपका इतना ही था। ठीक, आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब अपन चलते हैं सर डिपोजिशन लैंडफॉर्म में। देखो इरोजन में बस भैया हमने क्या पढ़ा, वैली पढ़ी आपकी, ठीक, वैली पढ़ी, जॉर्जेस पढ़े, ठीक, कैनाइन पढ़े, जॉर्जेस पढ़े, कैनाइन पढ़े, ठीक, और आपकी क्या हुई, मींडर्स पढ़ा। ठीक, मींडर के बाद हमने ये आखिरी पढ़ा रिवर ट्रेसेस। बस आपको नाम इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ओके, अब आ जाते हैं सर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पे। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है सर, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में पहला है आपका एलुवियल फैंस। देखो एलुवियल फैंस क्या होता है सर, मान लो अभी रनिंग वाटर ही चल रहा है हमारा। ओके, बात हमने सर देखो हमने बोला था सभी चीज दो लैंडफॉर्म बनाएगी, एक इरोजनल एक डिपोजिशन। तो हमने इरोजनल पढ़ लिया, जो कि किसी को काटते हुए लेके जाती तो कैसा दिखता था। डिपोजिशन मतलब अब वही चीज को जब वो एक जगह इकट्ठी करेगी तब वो किस शेप में होगा और कैसा लैंडफॉर्म बनाएगा। ठीक, तब हम बात करते हैं उसकी डिपोजिशन लैंडफॉर्म। सर ऊपर से पानी गिर रहा है पूरा, ठीक, इसके पास सर इरोड कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ मिट्टी भी होगी। अब वो मिट्टी सर सबसे पहले कहाँ इकट्ठी करेगा, जो बड़ी बड़ी चीजें वो कहाँ इकट्ठी करेगा, एकदम जस्ट जहाँ पे गिरेगा वहां पे नीचे इकट्ठी करेगा। तो नीचे इकट्ठी करेगा ना, तो जो चीज बनती है वो कुछ इस शेप में बन जाती है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल एलुवियल फैंस बोलते हैं। आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ तब आपको शायद। एक तो एनसीईआरटी भैया यार, गलत पता नहीं ये कलर्ड फोटोग्राफ क्यों नहीं प्रिंट करती है, ब्लैक एंड व्हाइट करके अपना पैसा बचा रही है। ये देखिए देखिए सर क्या हो रहा है, ये देखिए भैया ऊपर से पानी आ रहा है एकदम पूरा। ये देखिए ऊपर से हाइटेड से आ रहा है ना, ये ऐसा नहीं एकदम वर्टिकल में नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट फिर भी ऊपर से हाइटेड से आ रहा है पानी। इसके पास कुछ ना कुछ मिट्टी है। तो देखिए ये कुछ ऐसे यहाँ पे इकट्ठी इसने कर दी। अरे यार ये दिखाता हूँ, दिखेगा नहीं, आप इसको देख लो, ये सही देख। देखो भैया ऊपर से पानी आ रहा है, इसके पास क्या है सर, इसके पास सेडिमेंट्स है, एलुवियल है। ठीक, तो इसने यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठी कर दी, तो कुछ किस शेप में दिखती है, ये फैन के शेप में, फैन के शेप में बोल रहा हूँ। देखो फैन के शेप में इसलिए, जैसे आपने देखा होगा पहले के राजा महाराजा ना, पहले के राजा महाराजा जब बैठते थे तो सर उनके पास कैसा फैन था, उनके पास कुछ ऐसा फैन था, ऐसा फैन था, मतलब डुलाने के लिए ऐसा फैन था। बस वो कुछ कैसा शेप का दिखता है सर, वो इस फैन का शेप, फैन के शेप का दिखता है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, एल्यूवियल फैन से। तो ये क्या हो रहा है सर, वो अपनी जो उसके पास जो सेडिमेंट्स है वो क्या कर रहा है सर, वो डिपॉजिट कर रहा है, उसकी वजह से कैसा बन रहा है, एल्यूवियल फैन बन रहा है। बात समझ आ गई, इसकी वजह से रनिंग वाटर की वजह से। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया भैया आपका एल्यूवियल फैन। अच्छा दूसरी चीज क्या है सर, आपकी डेल्टा। ठीक है सर, हमने ये भी बताया था
अभी नहीं बताया, बट फिर भी मैंने आपको बताया था कि सर जब आपकी ओल्ड में स्टेज में हो जाती है, कौन सर, आपकी रिवर, आपकी जब रिवर ओल्ड स्टेज में हो जाती है, तब क्या बनाना शुरू करती है सर, वो डेल्टा बनाना शुरू करती है। डेल्टा यार कुछ ऐसा टाइप का होता है कि ये जैसे मान लो ये नदी है ना, नदी जा रही है तो वो ना एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शुरू करती है, मतलब अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज हम किसको बोलते हैं, जो एक ही नदी में से तीन चार नदियां निकलती हैं, इसी नदी में से देखो तीन चार नदियां निकलती है, और यहाँ पे वो चीज सेडिमेंट जो इकट्ठी करने लग जाती है, डिपॉजिट करने लग जाती है। इसकी वजह से ये प्रोजेक्शन दिखता है। ये कैसे दिखता है सर, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा। और ये फिर अलग अलग नदी जाके कहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, सी पे इकट्ठी हो जाती है। ठीक, रिमेंबर ये हर कहीं नहीं होता, ये हमेशा सी के पास ही होता है, जहां पे ये अपना पूरा पानी देने जा रही होती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, सी। देखो भैया आपका सी है, ठीक, ये कोई नदी है, तो इस नदी ने क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटरीज छोड़ दी अपनी, तो ये कैसे दिखती है, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। ठीक तो इसकी इमेज देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में याद रहे। ये आपकी बहुत सारी रिवर्स डेल्टा बनाते हैं जैसे, ये देखिए, ये भैया नदी आ रही थी, उसने धीरे धीरे अपना डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, और उसके अगल बगल से भैया डिपॉजिट कर दी थी। इसमें देखो यार इतनी रफ्तार नहीं होती ना, एकदम एकदम बूढ़ी हो चुकी है, ओल्ड हो चुकी है, इसमें कुछ भी वेलोसिटी नहीं बची, तो इसके पास जो भी रहता है वो धीरे धीरे एक जमा होने लगता है। फिर बाकी जो रिवर्स आती है वो उसके आगे से तो निकल नहीं, उसके ऊपर से तो निकल नहीं पाएंगे, उसको काट तोड़ फोड़ के लेके तो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि इसमें दम नहीं है। बाकी जो रिवर्स आ रही है तो उसके अगल बगल से निकलेंगी, तो कुछ इस फॉर्म का दिखता है। ठीक, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं, इसके अगल बगल से फॉर्म से निकलती हैं, तो कैसी दिखती है, डेल्टास बनाती है, और फिर फाइनली जाके कहाँ मिल जाती है सर, वो सी में जाके मिल जाती है। ओके, समझ में आ गए। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक सर, बात समझ आ गई। डेल्टा कौन बनाता है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आता है। ठीक, कौन, रनिंग वाटर। ओके सर, कौन कौन सा बचा आपका, अब ये आपका बचा फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लेवीज एंड पॉइंट बार्स। ठीक सर, तो इसको अलग से देख लीजिए। देखिए, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फ्लड प्लेन देखो, फ्लड प्लेन हम समझ चुके हैं, बट डिपोजिशन से कैसे होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। कि सर मान लो भैया, फिर से वही बात बोलूंगा, अभी अभी मुझे समझा था कि मान लीजिए आपका रिवर बैंक है, फ्लड प्लेन आया, फ्लड आया तो भैया रिवर बैंक क्या कर लेगी, अपना पूरा जो बेड है वो पूरा बड़ा कर लेगी ना। अब जब भैया फ्लड हट गया तो इसके पास जो भी सेडिमेंट तो भैया उसने इकट्ठी कर दी। मान लो सपोज के लिए बोल रहा हूँ, भैया बहुत बहुत फ्लड आया, उसने एक यहाँ पे गाड़ी थी वो उठा के ले गई, बहुत भयंकर फ्लड आया था, गाड़ी उसके पास आई, और जब गाड़ी एक जगह यहाँ पे जाके इकट्ठी हो गई, कौन सी गाड़ी, जो वहां से दूर से उठा के लेके आई थी। फिर जब फ्लड गायब हो गया, फ्लड खत्म हो गया, तो फ्लड जो लाइन्स है, जो रिवर्स है, वो वापस अपने शेप में आ गई, जिस बैंक में थी उस रिवर में आ गई। अब ये जो कार है, ऐसा तो है नहीं वो कि लेके चली आएगी, लेके भी चलेगी तो ज्यादा तो है नहीं कि वापस इसी जगह पे छोड़ देगी, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक, तो जब ये कार एक जगह डिपॉजिट हो जाती है धीरे धीरे, अभी तो एग्जांपल के तौर पे, तो ऐसे जब धीरे धीरे सेडिमेंट्स होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्लेन को हम बोलते हैं सर फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। ठीक, बात समझ आ गई सर। फ्लड प्लेन क्या होता है, जब फ्लड आता है तो रिवर अपनी बेड को बड़ा कर लेता है, और धीरे धीरे जो भी उसके पास सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट कर देता है। इस पूरे इसको हम क्या बोलते हैं सर, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन बोलते हैं। अब देखो, दूसरी चीज होती है नेचुरल लेवीज। नेचुरल लेवीज वो क्या होती है, सर मान लो ये आपका वाटर, ठीक, ये नॉर्मल वाटर था, ठीक, नॉर्मल पानी आपका आ रहा है, फ्लड आया तो फ्लड ने क्या किया सर, फ्लड ने ना अपने साथ, मैंने अभी बताया कि भैया सेडिमेंट से लाएगा, तो सेडिमेंट सर अपने अगल बगल अपने बैंक पे इकट्ठी करेगा, बैंक पे जहाँ पे है, यहाँ पे वो इकट्ठी करना शुरू कर देगा। ठीक, हर बैंक अपनी बैंक मतलब जो रिवर का जो कोना होता है ना, जो बाउंड्री होती है वहां पे इकट्ठी करना शुरू कर देगा, क्या सर, सेडिमेंट। धीरे धीरे सर जब वो सेडिमेंट ऐसे शुरू करने सेडिमेंट करना शुरू कर देगा ना, सेडिमेंट डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, तो जो सेडिमेंट्स है वो धीरे धीरे एक टीला के फॉर्म में नजर आने लगेंगे। ठीक, एक हल्का हल्का टीला के फॉर्म में नजर आना शुरू कर देंगे। इसी को सर हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेचुरल लीवीज, जो किसकी वजह से बनती है सर, आपके सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने की वजह से, इसी फ्लड की वजह से। ठीक, बात समझ में आ गई सर। नेक्स्ट क्या है सर, आपका पॉइंट बार। अच्छा ठीक है, पॉइंट बार क्या होता है सर, कि मान लीजिए, अच्छा देखिए सर, ये आपकी रिवर्स थी, रिवर्स क्या होती है सर, आराम से मेंढर बनाती हुई आती है। ठीक, ये मेंढर बनाती हुई आ रही है, ये मेंढर बना रही हुई आ रही है, तो उसने मान लो कहीं से आती है, ये आती है, ये आ रही है, और एक जगह से कर्व ले ली। ठीक, कर्व ले ली,
भैया हमेशा देखो कि रिवर्स के पास रिवर्स अकेले तो आते नहीं, पूरे सेडिमेंट्स लेके आती है। तो क्या होता है सर, मान लो अगर आप बहुत तेजी से रिवर आ रही है, सबसे पहले तो एक एग्जांपल लो कि सर ये आपका एक दोस्त खड़ा है यहाँ पे, ठीक, ये क्या चला रहा है सर, ये चला रहा है, चलिए एक एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको ताकि आपको हमेशा याद रहे पॉइंट बार होता क्या है। ये है सर आपकी कार, ठीक सर, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल ध्यान से समझो सर, ये रोड है, ठीक, ये रोड है, रोड यहाँ से सर क्या हो रही है, रोड यहाँ से यू टर्न लेना है, रोड को क्या आपको क्या लेना है यहाँ से यू टर्न, ध्यान से समझो सर। आपका एक लड़का है, ठीक, ये आप चला रहे हो गाड़ी, आपका जो लड़का खा रहा है वो क्या खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है। आप सर जाते हो जाते हो जाते हो, और अब मुझे एक पहली चीज बताओ कि आप जब जाओगे तो आप क्या टर्न क्या सर एकदम एकदम यहीं से लोगे क्या, आप सर टर्न लोगे एकदम थोड़ा दूर, थोड़ा यहाँ से गैप बना के टर्न लोगे ना। आपने सर टर्न लिया यहाँ पे, मान लो सपोज के लिए जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, आपने टर्न कहाँ से लिया सर, एकदम पास से तो लोगे नहीं, आपने टर्न लिया दूर से, ठीक। यहाँ पे कोई आदमी है, अगर आप तेज स्पीड में तो दिक्कत हो जाएगी आदमी को, क्यों, क्योंकि सर आप यहाँ से टर्न ले रहे हो, मतलब यहाँ पे कोई चीज होगी, अगर वो आपके कार के बीच में आएगी तो आप उसे उठाते हुए ले जाओगे, मतलब उठाते हुए क्या, मतलब आप उसे ठोकते हुए ले जाओगे, ठीक सर, ठोकते ठोकते हुए इधर आ जाओगे। अगर यहाँ से आपकी गाड़ी ठुकेगी, सपोज के लिए हल्की सी भी कहीं ठुकी, तो आपका जो बच्चा खा रहा है, या जो भी बच्चा है, जो भी हाथ में उसके जो भी बच्चा है, खा रहा है पी रहा है कुछ भी कर रहा है, तो बच्चे को अगर हल्का होगा तो बच्चा किधर जाएगा, बच्चा इस तरफ गिरेगा, बच्चा भैया इस तरफ गिरेगा, उस तरफ तो फेंकाएगा नहीं, ठीक। अब बस यही सेम चीज क्या होती है कि सर जब रिवर की बारी आती है तो रिवर सर जा रही है, रिवर जा रही है, रिवर रिवर को सर मोड़ना है, रिवर का ऐसा मतलब वहां पे लैंड ही ऐसा है कि उसको यहाँ पे मुड़ना पड़ेगा, आगे जाना नहीं पड़ेगा, आगे जा नहीं पाएगी वो, उतनी ताकत नहीं है। सर जब मुड़ेगी, तेजी से जब मुड़ेगी तो यहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स है वो सर यहाँ पे इसको इरोड करते हुए जाएगी, मैंने बोला ना भैया तेजी से जाएगी तो इरोड करते हुए जाएगी, है ना, इरोड करते हुए जाएगी, यहाँ से एकदम तेजी से मुड़ेगी, यूटर्न लेगी, उसके पास जो भी सेडिमेंट्स है वो सर कहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, वो सर यहाँ पे इकट्ठे होने शुरू कर देंगे। ये तेजी से जा रही है और यहाँ पे इसके सामने जो है वो इसको रोड करते हुए ले जा रही है, और उसकी जो और ये जो यहाँ पे है सर, यहाँ पे जो भी इसके पास सेडिमेंट्स है वो यहाँ पे क्या हो रहा है सर, डिपॉजिट हो रहा है, ठीक। तो बस इसी को हम क्या बोलते हैं सर, ये जो वाटर ये जो आपका पानी बह रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं सर, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट बार्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम कट पॉइंट बोलते हैं शायद, एक पॉइंट बार्स एंड नेचुरली भी फ्लड प्लेन्स एंड पॉइंट बार्स, कट ऑफ कोर्सेज, ठीक है, अभी आप पॉइंट बार ही समझ समझा रहा हूँ। ठीक, बात समझ आ गई सर, तो बस आपको इतना याद रखना है कि मान लो ये ऐसे जा रही है तो इसके जो अंदर की होगी यहाँ पे क्या होगा, वो सेडिमेंट डिपॉजिट करेगा, ठीक। ये जैसे मान लो ये है आपका रिवर है, ये पीठ जैसी, तो पीठ के अंदर क्या होगा, वो अपनी सारी चीज डिपॉजिट करेगा, ठीक। इसी को हम क्या बोलेंगे सर, पॉइंट बार बोलेंगे। ये कैसे दिखता है सर, कॉनकेव जैसा दिखता है, इसलिए इन्होंने वर्ड यूज करा यहाँ पे कॉनकेव जैसा दिखता है, कॉनकेव, ठीक। अभी आप जब रीड करें तब आपको दिखेगा। बात समझ आ गई सर, रिवर जा रही है तो अंदर की तरफ जो अ, आपकी रिवर है उसके इनवर्ट की तरफ आपका पॉइंट बार बनेगा, आउटवर्ड की तरफ नहीं बनेगा, रिमेंबर, ठीक। बात समझ में आ गई, फ्लड प्लेन क्या होता है, नेचुरल लीवी क्या होती है, और आपका पॉइंट बार क्या होता है, ये देखिए पॉइंट बार ये है, ठीक। नेचुरल लीवी जो बन जाती है, और फ्लड प्लेन तो पूरा का पूरा यही है, ठीक। अब आ जाते हैं सर मीनडर्स में, देखो मीनडर्स तो हम पढ़ चुके हैं, बस मीनडर्स में हल्का सी और चीज क्या है, लास्ट टॉपिक है मीनडर्स में, बस दो तीन चीजें आपको देखनी है सर। अभी हमने क्या देखा सर, मीनडर्स क्या होती है, विंडोज कौन से एज में बनाती है, अपने मैच्योर एज में बनाती है, ठीक। ये ऐसे 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 आराम से घूमती फिरती आ रही, तो जो जिगजैग जो बना रही है कि ये बना रही है विंडोज बना रही है, अच्छा सर ये विंडोज क्यों बनाती है, सीधे साधे भी तो जा सकती है। देखो तीन चीज होती है, एक तो भैया आपका जो ग्रेडियंट होता है वो बहुत कैसा होता है सर, वो आपका जेंटल होता है, इस वजह से पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज जो आपकी भैया वो आपकी बहुत सारी रेगुलरिटीज होती है, ठीक, मतलब प्रेशर की वजह से और वहाँ की जो लैंड है उसकी वजह से। तीसरी चीज है वो सर आपकी कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस फोर्स भैया शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा सर, कि कोरियलिस फोर्स वो होता है कि मान लीजिए ये आपका अर्थ है, क्या है सर आपका अर्थ, अब जो विंड सीधे जाना चाहती है वो डायरेक्शन की वजह से जिस तरफ से मूव होती है तो वो उसको दूसरे अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन भेज देती है। इन शॉर्ट कोरियलिस फोर्स आप इतना समझो कि
जो चीज जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो कोरियोलिस फोर्स उसको दूसरे डायरेक्शन में भेज देती है, किस वजह से? अर्थ की मूवमेंट की वजह से। इसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अगर एयर की वजह से बात करें कि मान लो ये अर्थ है, हल्का सा और समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। अर्थ है, अर्थ के नदर हेमिस्फीयर में मान लो आपका जो एयर है वो किस तरफ जाना चाह रहा है? नॉर्थ टू साउथ जाना चाह रहा है। पर आपकी अर्थ जो है वो घूम रही है, रोटेट कर रही है। इस रोटेशन की वजह से आपकी जो एयर है वो सीधी ना जाके वो हल्की सी मुड़ जाती है। तो ये मुड़न के कारण ये जो मुड़ जाती है किस वजह से? रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? कोरोलिस फोर्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे। ठीक। जैसे कि मान लीजिए आप गोल झूले में बैठते हो, बिल्कुल जो आप बैठोगे जब गोल झूला चलता है, ठीक, तो अब जब गोल झूले चलाते हो तो अगर आप बॉल सीधे फेंकोगे तो बॉल सीधे ना फेंक के कहाँ चले जाएगा? मुड़ जाएगा। ठीक, इसी किसकी वजह से भैया? कोरोलिस फोर्स की वजह से। ठीक, रोटेशन की वजह से कोरोलिस फोर्स जनरेट होती है। बात समझ आएगी? अब मीनडर्स तो बात समझ में आएगी भैया, मीनडर्स क्या होते हैं। अब एक मीनडर्स में चीज आती है भैया, ऑक्सबोलिक। ठीक, क्या होता है? सपोज के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि सर ये मीनडर्स बन रही थी, ठीक, मान लीजिए जो पानी है, पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। सर पानी का बहाव क्या हो गया? बहुत तेज हो गया। अब इसका जो सी बेड है सर वो भी बड़ा हो जाएगा। ठीक, ठीक है, ये बड़ा कर दिया। ये क्या हो गया? ये बड़ा हो गया। पानी का बहाव तेज था, अब पानी का बहाव क्या हो गया सर? वापस कम हो गया। तो अब क्या होगी? अब जब जो सी बेड थी वो जो बड़ी थी वो क्या हो जाएगी सर? छोटी हो जाएगी। तब सी बेड पता है अपने आप को हल्का हल्का कम करने लग जाएगी। अब जब सब हल्का हल्का कम करने लगी तो उसका पानी कम भी होगा। ठीक, मतलब पहले जो जितनी बड़ी मीनर्स बना रही थी अब उतनी बड़ी मीनर्स नहीं बना पाएगी। तो ये जो इतना जो पानी आपका कट जा रहा है, इससे अलग हो जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? ऑक्सीबो लेक। अभी मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसा कि इन्होंने दिया है, ये देखो मान लो ये सर रिवर्स आ रही थी। इसका जब बहुत पानी का फ्लो जब ज्यादा होता है सब सर अपनी रिवर बेड ज्यादा कर ली, मतलब इतनी ज्यादा घूम के आने लगी, इतनी ज्यादा। फिर जब रिवर बेड कम हो गई सर, उसका जो पानी जो बहुत दूर से जो इसने यहाँ पे इसका जनरल फ्लो था, ठीक, अब भैया उसकी रिवर बेड कम हो जाएगी तो यहाँ पे इसका पानी यहाँ पे रुक जाएगा, और इसी शेप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। बात समझ आ गई इतनी सी? ठीक, कोई भी दिक्कत आई होप आपको नहीं होगी। ठीक सर, तो इतना ही था। देखिए हमने आज मेन चीज में क्या पढ़ा सर, कि सबसे पहले रनिंग वाटर के बारे में पढ़ा। ठीक, रनिंग वाटर के बारे में। ठीक, इसकी यूथफुल होती है मैच्योर स्टेज में और ओल्ड एज में। सर इसमें इरोजनल लैंडफॉर्म होता है और डिपोजिशन लैंडफॉर्म होता है, खाली नाम याद रखो। इरोजनल लैंडफॉर्म में सर आपकी क्या है? वैली है। ठीक, और क्या थे सर आपके? जॉर्ज थे, कैनायन था। ठीक सर, और साथ ही साथ कैनायन, वैली, जॉर्ज, कैनायन, और क्या था आपका? वो था क्या बोलते हैं, पॉट होल सा, गड्ढे, और तालाब था आपका। ठीक है, और पॉट होल, तालाब, कुंज होल जो अपन बोलते थे, क्या बोलते हैं उसको? प्लंज पूल्स, प्लंज पूल्स। ठीक सर, नाम याद करने हैं आपको। ठीक, उसके बाद हमने इंसाइज मिएंडर भी पढ़ा था, इंट्रेंच मिएंडर। और क्या था? और था रिवर टेरेस भी था, टेरेसेस। ठीक, सर ये सब हमने किसमें पढ़ा था? इरोजनल लैंडफॉर्म में, नाम याद रखना सर। दूसरा सर हम जब आए डिपोजिशन लैंडफॉर्म में, तो हमने इसमें डिपोजिशन लैंडफॉर्म में हमने सर इसमें क्या पढ़ा था अपना? अपन लोग ने इसमें पढ़ा था, अपना क्या था सर इसमें? एलुवियल फैन था, फैन बनाता था। ठीक, फिर था सर हमारा फ्लड प्लेन था सर, नेचुरल लेवी था। ठीक, और आपका क्या था? नेचुरल लेवी, और पॉइंट बार था सर आपका, पॉइंट बार्स था। ठीक, और उसके बाद पॉइंट बार के बाद मिएंडर एंड ऑक्सबो लेक। ओके सर, तो ये सब थे हमारे सर इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशन लैंडफॉर्म। को आपको लैंडफॉर्म जो बन रहे हैं इनके नाम आपको जरूर याद करना। ठीक, बाकी ग्राउंड वाटर से, विंड से, ग्लेशियर से जो अलग अलग बनेंगे हम सबके उसके रीजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशन लैंडफॉर्म याद करें। ठीक सर, तो आई होप आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। अगर सर समझ में आई होगी तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है सर।
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी चीज़ हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।